दोस्तों मेरे हस्बैंड का बर्थडे आ रहा है। मुझे उनके लिए बनाना था एक डिलीशियस सा केक। चूँकि वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं इसलिए वो शक्कर और गुड़ वगैरह नहीं लेते। तो मुझे उनके लिए कुछ अलग तरह का केक बनाना था, जिसके लिए मैंने लिए आधा आधा कप सारे ड्राई फ्रूट्स और इनको बारीक बारीक कट कर लिया। फिर मुझे इनको करना था ड्राई रोस्ट, तो मैंने गैस चालू करा, तवे को थोड़ा सा गर्म करा और सारे बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स उसमें डाल दिए। क्योंकि अभी हमको 1 मिनट तक इनको ड्राई रोस्ट ही करना है, इसमें और कुछ हमें ऐड नहीं करना है। जब तक हम इनको रोस्ट करते हैं दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन ज़रूर पुश करिएगा और अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर करिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपनी रेसिपी पे। तो ये ड्राई फ्रूट्स को हमने अभी 1 से डेढ़ मिनट तक ड्राई रोस्ट किया है और फिर अब उसके बाद हमें इसमें लगभग 2 छोटे चम्मच घी डाल देना है। घी डालना वैसे तो ऑप्शनल है दोस्तों, लेकिन अगर घी डालते हैं तो इनमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू, अच्छा सा टेस्ट और एक अलग सी क्रिस्पीनेस आ जाती है। तो घी डाल के भी अभी हमें इनको लगातार चलाते रहना है। इनको हम मीडियम फ्लेम पे ही रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा स्लो पे भी नहीं और बहुत ज़्यादा हाई पे भी नहीं। मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करते हुए हमें इनको गुलाबी होने तक भूनना है। इस प्रोसेस में दोस्तों आपको 4 से 5 मिनट भी लग सकते हैं। तो देखिए ड्राई फ्रूट का कलर चेंज होने लग गया है। अब हमें गैस को बंद कर देना है और इनको ठंडा होने के लिए छोड़ना है। अब हमने लिए यहाँ पे कुछ सॉफ्ट वाले पिंड खजूर। तो ये खजूर दोस्तों कई तरह के मार्केट में अवेलेबल होते हैं। मैं इस मिठाई के लिए सॉफ्ट वाले पिंड खजूर लेके आती हूँ। तो सॉफ्ट वाले पिंड खजूर हमने यहाँ 15 से 16 पीस ले लिए हैं और अब हमें इनको साफ़ कर लेना है। साफ़ करने का मतलब हमें इनको डीसीड करना है। इंग्लिश में सीड निकालने की प्रोसेस को ही डीसीडिंग कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ऊपर का छिलका अलग कर देना है और फिर उसको आराम से खोल के इसका बीज भी हमें अलग कर देना है। बीज निकालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और हाँ, अगर आपके पास बिना बीज के पिंड खजूर हैं तो आप उनको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए बड़े आराम से सीड निकल जाते हैं, कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। तो सारे ड्राई फ्रूट में से या सारे पिंड खजूर में से ऐसे ही हमें बीज निकाल के अलग कर देने हैं। तो सारे बीज अब निकल गए हैं, तो अब हमें इनको गर्म करने के लिए रखना है। तो जो ड्राई फ्रूट हमने सेक के रखे हैं अब वो ठंडे हो गए हैं और उन्हें हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। देखिए कितना अच्छा गुलाबी कलर आया हुआ है दोस्तों। अब हम इसी पैन को फिर से साफ़ कर लेंगे और जो पिंड खजूर हमने डीसीड करके रखे थे उसको इन पैन में डाल देंगे। हमें इन पिन खजूर को भी थोड़ा-सा सेंकना है। सेंकना मतलब थोड़ा हम इनको गरम करेंगे, 1-2 मिनट ये गरम हो जाएँगे तो ये अच्छे से मशी हो जाएँगे। और इसमें भी मैं लगभग 1 से डेढ़ चम्मच घी डाल दूँगी। इसमें भी घी डालना ऑप्शनल है दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप घी डालें, लेकिन मैं डालती हूँ हल्का-सा क्योंकि घी भी फ़ायदेमंद होता है। तो थोड़ा-सा घी डाल के हमें इनको रोस्ट कर लेना है। ये जैसे-जैसे गरम होते हैं ना दोस्तों, वैसे-वैसे ये मशी हो जाते हैं। दोस्तों मेरी सारी रेसिपीज़ बहुत ऑथेंटिक होती हैं, बशर्ते आप उन्हें पूरा देखें और पूरा फॉलो करके ही बनाएं। आपकी रेसिपी यकीन मानिए बहुत अच्छी बनने वाली है। अभी चिपकने लग जाएं तो आप समझिए फिर ये गर्म होने लग गए हैं। तो हमें इनको लगातार चलाते हुए, दबाते हुए इनको थोड़ा सा सेक लेना है। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएंगे दोस्तों, प्रॉपर गर्म हो जाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा चिपकने लग जाएंगे और आप इनको और ज़्यादा नहीं चला पाएंगे। तो देखिए किस तरह से हमारी कलछी में चिपकने लग गए हैं। इसका मतलब है ये सारे पिंड खजूर अब सिक के तैयार हो गए हैं, मशी हो गए हैं। हमें इतने ही मशी वाले पिंड खजूर चाहिए हैं। अब गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल बंद कर देना है क्योंकि पिंड खजूर अच्छे से गर्म हो गए हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब जो ड्राई फ्रूट हमने सेक के रखे थे, आधा एक बार में आधा डाल देंगे, फिर थोड़े-थोड़े करके ड्राई फ्रूट्स इसमें डालेंगे। पूरा क्वांटिटी एक साथ नहीं डालना है दोस्तों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पिंड खजूर थोड़े से कम रह जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। उसके हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी एडजस्ट कर के डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने यहाँ पर पिंड खजूर में सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल दिया है और अब इनको अच्छे से दबा-दबा के हमें मिक्स करना है। बहुत ही आराम से ये पिंड खजूर में मिक्स हो जाते हैं, इसमें बिल्कुल चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो देखिए अभी ऐसा लग रहा है सारे पिंड खजूर में मिक्स तो हो गए हैं और साथ ही काफ़ी और अभी इसमें ज़रूरत है ड्राई फ्रूट डालने की। तो अब बचे हुए ड्राई फ्रूट्स को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो बचे हुए ड्राई फ्रूट्स को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। आप चाहें तो पूरे भी एक साथ डाल सकते हैं। दोस्तों ये रेसिपी जितनी देखने में अच्छी है, खाने में उतने उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी है। मार्केट में भी इस टाइप की मिठाई मिलती है पर उसमें घर जैसे स्वाद नहीं होता। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ आपको,
कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ना आपने इसमें शुगर डाली है, ना आपने इसमें गुड़ डाला है। तो ये शुगर और डायबिटिक वाले पेशेंट भी खा सकते हैं। तो पिंड खजूर के अंदर सारे ड्राई फ्रूट एब्जॉर्ब हो चुके हैं और अब हमने इस मिक्सचर को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। क्योंकि हमें इसका एक केक जैसा बनाना है, इसलिए केक का शेप देने के लिए हमें इस प्लेट में ट्रांसफ़र करना है। अब आप चम्मच की हेल्प से, चाहे तो हाथ की हेल्प से इसको बिल्कुल बढ़िया से इसका एक आटा टाइप का गूँथ सकते हैं, या फिर आप इसको शेप दे सकते हैं। अब ये ठंडा हो गया है, गर्म नहीं है, तो मैं हाथों का इस्तेमाल करूँगी और इसको एक राउंड शेप दूँगी। आप चाहें तो इसको किसी भी मोल्ड में डाल के कोई और शेप भी दे सकते हैं, पर मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल ही रखूँगी, इसलिए मैं इसको एक राउंड शेप दूँगी। बहुत ही हाथों की हेल्प से ये जल्दी से शेप ले लेता है। तो देखिए हमारा केक बन के तैयार है। ऊपर से आप चाहें तो चॉप्ड थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो मैंने बचा के रखे हैं, वो आप इसमें डाल सकते हैं, या तो आप इनको हाथों से पुश करके भी चिपका सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोई भी चम्मच लेके चम्मच की हेल्प से भी इनको सेट कर सकते हैं। मेरे पास कुछ डेकोरेटिव आइटम रखे थे, वो भी मैंने इसमें सेट कर दिए। तो लीजिए बन के तैयार है हमारा हेल्दी वाला केक। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।